डेथ रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर। चैप्टर 14 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी लीडर को हराने के बाद डंजन के अंदर से बाहर निकल जाता है और एसोसिएशन के अंदर जाने के बाद रैंक अप टेस्ट देता है और उस जगह से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे गिल्ड की रिक्रूटमेंट मैनेजर अपने एमसी को रिक्रूट करने के लिए उस जगह पे भीड़ कर लेता है और सारे लोग खुद के बीच में झगड़ा करने लग जाता है। और उसके बाद ये अपना डिमोन लॉर्ड एमसी को अगला प्लान बताता है कि हम लोग एक एस रैंक की डंजन को चैलेंज करेंगे। और दूसरी साइड में साकुरा को तो लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लीडर को पानिश करता है और आखिर में जाके दिखाया जाता है एमसी को थ्रेट करता है और पूरी तरीके से क्या होता है ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा एमसी का सामान किया हुआ मॉन्स्टर लीस्लॉट अपने हथियार एक भयानक कुल्हाड़ी से टीम लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और लीडर अपनी तलवार से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लीस्लॉट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तलवार हाथ से छूट के पीछे गिर जाता है और इतना ज्यादा ताकत देखने के बाद लीडर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है डैम ये क्या था। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो अपना तलवार को पकड़ के सीधे मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और तलवार को लीडर की तरफ पॉइंट कर देता है और एमसी के पीछे लीस्लॉट खड़ा हुआ है। एमसी का ये बड़ा लुक इतना ज्यादा ओपी लग रहा है जैसे कि वही एक बॉस हो। तुम लोगों को एमसी का ये बड़ा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता जाना। फिर लीस्लॉट एक डरावना लुक के साथ लीडर के सामने आता है और लीडर से बोलता है ये तेरा आखिरी गलती है। और उसके बाद ये अपना कुल्हाड़ी लीडर के सामने ले आता है और लीडर बॉस मॉन्स्टर इतना डरावना लुक देख के डर के मारे कांपने लग जाता है और उसके बाद मॉन्स्टर के सामने छाल झुका के सीधा सीधे में गिर जाता है। और इतने टाइम तक फाइट करने की वजह से एमसी बहुत ज्यादा थक चुका है और थकान की वजह से धीरे से जमीन में बैठ जाता है। तभी एसोसिएशन और कोटो दोनों ही दौड़ते हुए एमसी के पास में पहुंच जाता है और कोटो पूछता है अभी अभी क्या हुआ, क्या वो बॉस इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर था। तभी एसोसिएशन भी हैरान होकर कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन सी लेवल पे है, तुम क्या सामान्य मैजिक भी कर सकते हो। तभी कोटो एमसी को अपने कंधे पे सहारा दे के खड़ा कर लेता है। उसके बाद ये एमसी धीरे से बोलता है नॉट एग्जैक्टली लेकिन मैं कुछ हद तक उस जैसा ही कर सकता हूँ। इतने में ही सामने से टैंकर यामामोटो आ जाता है और एमसी को कहता है हमें बचाने के लिए तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इशिबुशी भी कहता है तुम हमारा सेवियर हो और एमसी उन दोनों को सही सलामत देके रिलीफ महसूस करता है और उन लोगों को कहता है नहीं मुझे थैंक यू मत बोलो क्योंकि तुम दोनों ने बॉस मॉन्स्टर का टेरिफाइंग अटैक को झेला, मुझे तो तुम दोनों से माफी मांगना चाहिए कि मैं पहले नहीं आ पाया। तभी सेरा सामने आ जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल चलता है तुमने फिर से एक बार ओवरवेलमिंग बोझ अपने कंधे के ऊपर उठा लिया। मैं होप करता हूँ आगे तुम अपने आप का ध्यान रखोगे क्योंकि तुम्हारे पास में खड़ा होने जैसा स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है तो फिर तुमको कुछ बोलने का हक भी मेरे पास नहीं है। तभी कोटो और एमसी हंसते हुए डंजन से बाहर की तरफ जा रहा है। तभी पीछे से सेरा उन लोगों को देख के मन में सोचता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जापान प्लेयर्स एसोसिएशन शिनजाकू ब्रांच बिल्डिंग के अंदर। एमसी एक लड़की के सामने खड़ा हुआ है। तभी वो लड़की एमसी से बोलता है इसके साथ आपकी डी रैंक का प्रमोशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तभी एमसी बोलता है आपकी मदद के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी लड़की फिर से कहता है आपको देखने में तो खुश नहीं लग रहे हो। तभी एमसी थोड़ा सा उदास होके उस लड़की को कहता है मैं क्यों खुश हूँ। फिर वो लड़की समझाता है डी रैंक पे पहुंचना पहला ऑब्स्टिकल माना जाता है, इसमें आपको सोलो और टीम दोनों तरीके से डंजन को क्लियर करना जरूरत पड़ता है। सिर्फ यही नहीं आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और यूनिवर्सिटी ट्यूशन का डिस्काउंट भी मिलता है। क्या ये खुशी की बात नहीं है। उसके बाद एमसी थोड़ी देर तक चुप रहता है और तभी कुछ देर बाद फिर से बोलता है क्या तुमको लगता है कि एक डी रैंक का प्लेयर कभी भी एक एस रैंक का डंजन को क्लियर कर पाएगा। और वो लड़की एमसी की बात सुनने की वजह से तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल घूमता है वो क्या कह रहा है। तभी एमसी फिर से कहता है इसीलिए मुझे एक एस रैंक की प्लेयर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी डिमोन लॉर्ड लुलुहाट को दिखाया जाता है जो अपनी एमसी की बात के साथ सहमति जताता है। तभी वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद कहता है आई सी तो ये बात है तो फिर ये तो आपके लिए एक शुरुआत है। और उसके बाद ये अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मजाक कर रहा है लेकिन अगर ये बंदा बोल रहा है तो फिर सासी होगा। और उसके बाद एमसी से बोलता है तो मैं इंतजार करूंगी उस दिन के लिए जब आप इस पूरी दुनिया की शिखर पर खड़ा होगा। और उसके बाद एमसी बिल्डिंग से बाहर निकल के आता है। तभी एमसी के सामने एक बंदा आके बोलता है एक्सक्यूज मी क्या आप कांजा क्यों करी हो। तभी एमसी बोलता है हाँ मैं कांजा क्यों करी हूँ लेकिन क्यों। तभी वो बंदा दौड़ के एमसी के सामने आ जाता है और अपना कार्ड को एमसी की तरफ देते हुए बोलता है इसको देखो तो फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ होता है शिकेरारू गिल्ड रिक्रूटिंग मैनेजर माकोतो फुजिता। तभी एक और बंदा माकोतो को एमसी के सामने से अपने हाथ से हटा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे पहले तो उसके ऊपर हम लोगों ने नजर रखा था। और फिर तीसरा आदमी भी इस जगह पे आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कानशाई गिल्ड यूनियन ने पहले अप्रोच किया था। इन सारे गिल्डों के बीच एमसी को रिक्रूट करने के लिए झगड़ा शुरू हो चुका है। एमसी इन लोगों की तरफ देख के
कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है कि आप लोग मेरे बारे में जानते हो। तभी भीड़ में से आवाज आता है, 2 हफ्ते के अंदर ए रैंक से डी रैंक पर पहुंच गया एक नया प्लेयर और उसने अकेला एक रेड डंजन को क्लियर कर लिया, कैसे नहीं जानेंगे उसको। और फिर एमसी मन में सोचता है, आई सी, मैं बार बार मरा हूँ और बार बार वापस भी आया, लगा था महीनों गुजर गया पर असल में सिर्फ 2 ही हफ्ता हुआ। तभी फिर से सीन पेजेंट में आता है, अभी भी गिल्ड के एजेंट सारे एमसी को लेके झगड़ा कर रहा है। फिर एमसी वॉकआउट फील करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुरंत ही उस जगह से दौड़ के भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक रूम के अंदर, जहाँ पर डेमन लॉर्ड अपने हाथ के ऊपर कुछ रख के एमसी से बोलता है, मैं सोच रही थी कि तुम शायद किसी गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए गए हो। ह्यूमंस हमेशा एक साथ जुटता है और ग्रुप बनाता है ना। और स्क्रीन में दिखाई जाता है कि एमसी डम्बल से एक्सरसाइज कर रहा है और डेमन लॉर्ड पेंटिंग कर रहा है रंग पेंसिल से। तभी एमसी कहता है, मैं सोच रहा था लेकिन फिर सोचा कि अगर तुम्हारे साथ मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मैं ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगा। तभी डेमन लॉर्ड एमसी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ऑलराइट देन, अब तुम लुलुहाट डंजन को चैलेंज करोगे। और एमसी तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ के ऊपर से डम्बल अकेले नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट, क्या बोला तुमने? तुम क्या पागल हो? तुमको पता भी है पहले कितने इस रैंक के प्लेयर उस डंजन को चैलेंज कर चुका है? तभी डेमन लॉर्ड गंभीर आवाज में बोलता है, तुम जानते हो लुलुहाट डंजन मेरा घर है। और फिर अचानक से एक आंख मारते हुए बोलता है, बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। और उधर तो एमसी के मन के अंदर डर का एहसास होता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा फीलिंग हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के छत के ऊपर, साकुरा को बैठा होता है, उसके सामने लीडर शिकामुरा सर झुका के बैठा हुआ है। तभी लीडर घबरा के कहता है, ये ऐसा नहीं था लेडी साकुरा को, मैं तो बस कांजे की उकारी का ट्रैप के अंदर फंस गया था। तभी साकुरा को कहता है, बाकी प्लेयर ने रिपोर्ट किया है कि तुम एक क्रेजी डिसीजन लिया था। लीडर के चेहरे पसीने से भीग जाता है और फिर कांपते हुए आवाज में बोलता है, वो रिपोर्ट झूठा है। तभी साकुरा को उसके पास में आ जाता है और मुट्ठी से उसके बालों को पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तू कह रहा है कि सेरा ने झूठ बोला? और साकुरा को की आंख में तो आग झलक रहा है और लीडर तो डर के मारे रोने लग जाता है और फिर रोते रोते बोलता है, ये सांस नहीं है, लेडी सेरा वो अभी भी अपने होश में नहीं है। और ये सुनने के बाद तो साकुरा को और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके चारों तरफ तो रेड ऑरा फूटने लग जाता है, पहाड़ की तरफ बहने लग जाता है रेड ऑरा। और उसके बाद ही टोटल एक्शन स्किल को एक्टिव कर लेता है। तब एक नोटिफिकेशन आता है, 9 टेल फॉक्स रैंक एस हाकुमी कोमु कायोबी, एक व्हाइट फ्रेश गोल्डन फ्रेड 9 टेल फॉक्स की शक्ति को कंट्रोल करने की स्किल। तभी चारों तरफ तो पिंक कलर का ऑरा और बटरफ्लाई उड़ने लग जाता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है साकुरा की 2 कान बड़ा बड़ा हो चुका है और तभी पीछे से 2 पूछ भी बाहर की तरफ निकल के आता है, जैसे कि नारुतो टोटल मूड के अंदर जिस तरह से उसके कान भी बड़ा हो जाता है फॉक्सी जैसा और 2 पूछ भी बाहर निकल के आता है, बिल्कुल उसी जैसा। तभी साकुरा को कहता है, मैं तुझे इसलिए पनिश नहीं कर रहा हूँ कि तूने कांजा की उकारी को मार नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे पनिश कर रहा हूँ इसका वजह ये है कि तूने सेरा को इंसल्ट किया। और इसके एक्सप्रेशन इतना ज्यादा भयानक होता है कि लीडर पीछे की तरफ घसीटते हुए जाने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये सब यूकारी का ही प्लान था। लेकिन साकुरा को उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपने हाथ के ऊपर एक स्किल एक्टिव कर लेता है, 1000 कलर 10,000 ब्लॉसम डुएल बेरियर, और ये स्किल सीधे लीडर के ऊपर फेंक देता है और इसी वजह से लीडर एक ग्लोइंग बेरियर के अंदर फंस जाता है। साकुरा को दोनों हाथ से उस बेरियर को कंट्रोल कर पा रहा है और लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर थोड़ा सा दया दिखाओ। लेकिन साकुरा को एक पल के लिए भी नहीं रुकता, बेरियर अंदर की तरफ से शिंक होने लग जाता है और लीडर चिल्लाता है, नो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी सीन काट हो जाता है। साकुरा को फिर से साथ के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ के ऊपर एक कागज होता है और वो होता है अपने एमसी कांजा की उकारी का फोटो। और फिर कहता है, तो आप कांजा की उकारी, और उसके बाद ही अपना ऑरा से उस फोटो को जला देता है। तभी फिर से बोलता है, लेट्स सी, क्या तुम ही असली डील हो, मैं खुद कंफर्म करूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगले एपिसोड को देखना मत भूलना। क्या साकुरा को एमसी के सामने खुद आएगा? क्या लोलो और एमसी मिल के लुलुहाट डंजन को क्लियर कर पाएगा या फिर सिर्फ अपने फीलिंग्स को एमसी को बोल पाएगा? तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।